सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इन जातक की कुंडली क्या कहती है। इनका डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 11 जून 1996, 11:30, देहरादून उत्तराखंड का जन्म है। सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नेश सूर्य है, मंगल के साथ दसम भाव में बैठे हैं, मेष राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि भी है और अग्नि तत्व इनका लग्न भी है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग के बारे में दिखाता है, क्योंकि लग्न और राशि दोनों ही अग्नि तत्व होना बहुत ही जबरदस्त योग को दिखाता है और कुंडली वैसे भी बहुत अच्छी है। तो चलिए इस कुंडली के बारे में जानते हैं। इनका कुछ प्रश्न है। ये उच्च स्तर के ऑफिसर बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। यूँ कहें कि ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो क्या इनकी कुंडली में ये योग है? ये सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है इनका। और एक ही प्रश्न है कि क्या मैं आईपीएस ऑफिसर बन सकता हूं, और अगर बन सकता हूं तो कब बन सकता हूं, किस साल में, किस महीने में यह योग बनेगा। और वैदिक तथा केपी दोनों से ये फलित चाहते हैं, तो दोनों को मिक्स करके और साथ में केपी से बिल्कुल परफेक्ट इनका टाइमिंग दिया जाएगा जॉब का। तो चलिए इनकी कुंडली को देखते हैं और इनकी कुंडली से यह पता करते हैं कि क्या इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, और योग है तो किस प्रकार से वो योग बन रहा है, वैदिक से भी और ज्योतिष से भी। और यह योग कब बनेगा, किस साल में और किस महीने में इनका जॉब लगेगा। तो चलिए, लग्न की डिग्री 17 है, सूर्य 26 डिग्री 47 मिनट, चंद्रमा 1 डिग्री 15 मिनट, मंगल 5 डिग्री 13 मिनट, बुध 3 डिग्री 21 मिनट, गुरु 21 डिग्री 47 मिनट, शुक्र 25 डिग्री 54 मिनट, शनि 12 डिग्री 25 मिनट और राहु केतु 20 डिग्री 2 मिनट के हैं। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर हैं, तो थोड़ा डिग्री वाइज कमज़ोर होकर भी अच्छा खासा प्रभाव देंगे। इनकी बात करें शुक्र की, तो शुक्र मंगल देव नंबर 2 रैंक पर षडबल में है, दूसरे नंबर पर बलवान है, तीसरे नंबर पर बली शुक्र है, चौथे नंबर पर चंद्रमा बलवान है, पांचवें नंबर पर शनि है, छठे नंबर पर बुध और सातवें नंबर पर षडबल में गुरु हैं, और गुरु वक्री भी हैं और पंचम भाव में अपने राशि में हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है गुरु का भी, क्योंकि गुरु वक्री भी हैं तो बली भी यह माने जाएंगे। और देखिए कि इस कुंडली में शनि का स्थिति देख सकते हैं आप, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में शनि है, तो यहाँ विपरीत राजयोग का भी प्रभाव मिलेगा इस जातक को, इनको इसका भी लाभ होगा। इसके अलावा मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, क्योंकि मंगल आप देख सकते हैं त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में दसम भाव में दिग्बली हैं। तो बहुत ही अच्छी कुंडली है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जॉब के योग के बारे में पहले समझते हैं। तो लग्नेश सूर्य दसम भाव में दिग्बली हैं, साथ में मंगल भी दिग्बली हैं दसम भाव में, और मंगल देव यहाँ पर कुलदीपक योग में भी हैं। साथ में धन भाव के स्वामी यानी धनेश बुध भी हैं तथा कर्मेश शुक्र भी हैं। गुरु पंचम में है स्वराशि के, यानी जातक की शिक्षा बहुत ही उच्चतम कोटि की हो रही होगी और हुई होगी, यह बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं लग्नेश सूर्य का दिग्बली होना दसम भाव में, साथ में भाग्य भाव के मालिक मंगल देव का तथा चतुर्थेश यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल से युति दसम भाव में सूर्य के साथ श्रेष्ठ राजयोग कारक है, यानी कि लग्नेश सूर्य भाग्येश तथा चतुर्थेश के साथ दसम भाव में दिग्बली हैं, और भाग्येश तथा चतुर्थेश भी दिग्बली है दसम भाव में। तो यह बहुत ही सुंदर राजयोग है। सूर्य मंगल का डिग्री डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी हद तक युति का फल मिलेगा, और नहीं भी कुछ कम भी मिले तो सूर्य और मंगल अपना अपना अगर फल देंगे तो भी बहुत है इस जातक को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए और उच्च स्तर के जॉब पाने के लिए। तो यहाँ फर्स्ट फेज में सूर्य स्पष्ट रूप से दसम भाव में बैठकर कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं और स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि जातक, क्योंकि लग्नेश ही कर्म भाव में है, तो जातक 100% गवर्नमेंट जॉब में जाएगा और इसी के क्षेत्र में इसका कैरियर है और कहीं भी नहीं है। अब बात करें धन भाव के स्वामी यानी धनेश बुध, धनेश की बात करें तो धनेश बुध से सूर्य की युति भी यहाँ पर है दसम भाव में, जो यह दिखाता है कि जातक अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से बहुत अच्छा कैरियर बनाएगा जीवन में तथा बहुत अच्छा धन भी जीवन में अर्जित करेगा। अब कर्मेश शुक्र से लग्नेश सूर्य की युति है, कर्म भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, 2 नंबर राशि यहीं पर शुक्र है, तो लग्नेश की यहाँ पर युति है शुक्र के साथ, जो अत्यंत श्रेष्ठ कैरियर को दिखाता है।
और लग्नेश सूर्य का दशम में दिग्बली होना जॉब का प्रबल योग बनाता है और कुंडली को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है सूर्य और मंगल का दशम में होना। अब बात करें बुध की, तो धनेश बुध दशम में है और षष्ठेश छठे भाव के स्वामी शनि हैं, छठे और सातवें भाव के स्वामी। तो धनेश बुध दशम में है और षष्ठेश शनि से दृष्ट है। बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, अतः द्वितीय, छठे तथा 10वें का और 11वें का संबंध है, जो कि 100% गवर्नमेंट जॉब को ही दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, बुध आपके एकादश भाव तथा धन भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी शनि हैं और बुध देव दशम भाव में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। तो यहाँ एकादश का, द्वितीय का, छठे का और 10वें का भी संबंध बन गया, क्योंकि छठे के मालिक से दृष्ट है। तो यह 100% गवर्नमेंट जॉब का योग दिखा रहा है। कर्मेश शुक्र तथा लग्नेश सूर्य से युति भी है, जो कि और अच्छा बना रहा है दशम भाव को। और इस भाव में चतुर्ग्रही योग होना दशम भाव में यह दिखाता है कि जातक इस भाव से संबंधित अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करेगा और यह भाव कैरियर का है, आपके कार्य क्षेत्र का है, तो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा यह जातक। ये चीज़ इस कुंडली से स्पष्ट दिख रही है और बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। अब मंगल की बात करें, मंगल देव भाग्येश हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में दिग्बली हैं तथा दशमेश शुक्र के साथ हैं। दशम भाव के मालिक सूर्य के साथ शुक्र के साथ हैं मंगल देव, जो कि नवमेश है मंगल। तो यहाँ नवमेश और दशमेश की युति धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल कुलदीपक योग में भी हैं। भाग्येश मंगल का लग्नेश सूर्य से युति प्रशासनिक सेवा में उच्च स्तर के अधिकारी का योग दिखा रहा है। शुक्र बुध से युति है, यानी कर्मेश और धनेश का भी संबंध बन रहा है। आप देख सकते हैं धन भाव के स्वामी का, और शुक्र कर्म भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी बुध हैं। तो धनेश और लाभेश का कर्मेश से योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा युति बन रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम को दिखा रहा है। अब बात करें, गुरु पंचम में श्रेष्ठ अवस्था में है तथा चंद्रमा एवं आय भाव तथा लग्न को देख रहे हैं, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति है। शनि की बात करते हैं, शनि षष्ठेश हैं और वह लग्नेश सूर्य, धनेश बुध तथा आयेश बुध, भाग्येश मंगल तथा कर्मेश शुक्र को देख रहे हैं, यानी कि द्वितीय का छठे, 10वें और एकादश के साथ स्पष्ट संबंध बन रहा है, जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल योग दिखा रहा है। द्वादश चंद्रमा 9वें भाव में है, जो कि विदेश यात्रा के अनेकों मौके इस जातक को जीवन में देंगे। अब नक्षत्रों पर आ जाते हैं। सूर्य मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के साथ अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में नौकरी के कारक बने हुए हैं दशम भाव में। मंगल देव सूर्य के नक्षत्र में है, यानी कि दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है, और अगेन सूर्य मंगल दशम में अत्यंत श्रेष्ठ पोजीशन में है और बहुत ही जबरदस्त योग जॉब का दिखा रहे हैं। बुध भी सूर्य के नक्षत्र में है, यहाँ ध्यान दीजिए, बुध भी सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य के साथ है, जो प्रबल जॉब का योग दिखाता है। गुरु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र दशम में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, जो कि जॉब के बिल्कुल कारक बने हुए हैं। शुक्र मंगल के नक्षत्र में है और दशम में मंगल के साथ है, और शुक्र देव यहाँ मालव्य नामक पंच महापुरुष योग में दिए हैं, तो बहुत ही शानदार यहाँ योग दिख रहा है। अब शनि स्वयं के नक्षत्र में अष्टम में है तथा सूर्य मंगल बुध और शुक्र को देख रहे हैं। शनि षष्ठेश भी हैं, अतः 100% गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है। अतः इस कुंडली में 1% भी ऐसा शक नहीं रहा कि जातक उच्च स्तर का सरकारी ऑफिसर बनेगा। अब देखिए, नक्षत्रों के अनुसार भी और ग्रहों के अनुसार भी दशम भाव का पूरी प्रभाव इस जातक के जीवन पर है और बहुत ही उच्च स्तर के जॉब को यह योग दिखा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य लग्न में है और लग्न में कारक होते हैं। शनि उच्च के हैं धन भाव में, गुरु के साथ, तो ज्ञान इस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा खासा होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। द्वादश के शुक्र हैं, भले ही सिंह राशि में है, लेकिन धन और आनंद के लिए बहुत अच्छा माने जाते हैं, तो नवमांश की स्थिति भी अच्छी है। अब केपी चार्ट को भी देख लीजिए, तो केपी चार्ट में आप देख सकते हैं राहु यहीं पर है, गुरु यहीं पर है, शनि यहाँ इनके सप्तम भाव में अपने राशि का फल दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। इस भाव का फल दे रहे हैं, सप्तम भाव का शनिदेव। केतु चंद्रमा यहाँ चले आए हैं अष्टम में, तो थोड़ा चंद्रमा नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन मंगल और बुध यहाँ नवम भाव का फल दे रहे हैं, ये भी अच्छा है। मंगल अपने राशि में है, सूर्य और शुक्र यहाँ पर
हैं और दसम भाव का फल दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये है इनकी कुंडली की स्थिति। अब हम केपी पर थोड़ा सा चर्चा कर ले कि केपी क्या कहता है, केपी एस्ट्रोलॉजी। तो केपी से इनके 6th कस्पल सबलॉर्ड यानी कि छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के नक्षत्र में हैं, यानी कि बुध का 6th कस्पल सबलॉर्ड का आपके सूर्य से डायरेक्ट कनेक्शन है। सूर्य से यह छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और बुध तथा सूर्य मिलकर जॉब का भाव 2, 10, 11 दे रहे हैं, अतः 100% जॉब प्रॉमिस यहाँ पर मिल रहा है। अब छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी का सूर्य से कनेक्टेड होना और जॉब का भाव भी देना इमीडिएट बताता है कि आपको 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। और छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी जो हैं बुध देव, उनके नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं और सूर्य दसम भाव में बैठे हैं मंगल के साथ। तो ये बिल्कुल ही प्रशासनिक उच्च स्तरीय अधिकारी को दिखाता है, यानी कि आप IPS बनने के लिए ही बने हैं और आप बिल्कुल उस दिशा में जाएं, आपको 100% सफलता मिलेगी। अब जॉब कब होगी ये देख लीजिए कि जॉब कब होगी ये भी जान लेते हैं, तो क्योंकि आपका एक ही प्रश्न है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। तो अभी सूर्य की दशा है और सूर्य जॉब का भाव 10 दे रहे हैं। सूर्य में मंगल का अंतर और बुध का प्रत्यंतर 2023 के अक्टूबर में है और मंगल तथा बुध 2, 10, 11 जॉब का भाव दे रहे हैं, अतः अक्टूबर 2023 में जातक की जॉब होगी। यह 100% परफेक्ट है और 2023 में आपको सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक आपको जॉब मिल जाएगी। यह वैदिक ज्योतिष से भी बिल्कुल क्लियर है और केपी एस्ट्रोलॉजी से भी यह समय क्लियर हो रहा है। जातक को IPS बनने का स्पष्ट योग है। आपकी हाथ की रेखाओं को भी देखा गया, क्योंकि आपकी हाथ को भी एनालाइज करना था। उसमें सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, शुक्र की स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि बिल्कुल ही, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग होना आपके हाथ में और सूर्य की रेखा बहुत लंबी होना, यह दिखाता है कि जीवन में आपको बहुत ऊंचा मान सम्मान और ऊंचा पद प्राप्त होगा। तो हाथ की रेखाएं भी आपकी बहुत अच्छी है, उसका भी मैं आपको एनालिसिस करके WhatsApp पर दे चुका हूं और यह वीडियो आपका है, तो आप देखें और अपनी दिशा में आगे बढ़ें। 2023 में आपके जॉब का प्रबल योग है और आपकी जॉब हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।